था। उस समय भी हम कार्यक्रम में आए थे। अब मैंने कहा था कि अनुसूचित जनजाति में अगर किसी को मान्यता मिलना चाहिए तो प्रजापति समाज को मिलना चाहिए। आज के तारीख में प्रजापति समाज अपने हाथ के बल पर, अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अपना पहचान बनाया है। इसलिए हम अपने आज के मीटिंग में बहुत लोग के मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, सबको हम नाम नहीं ले सकते मंच पर, क्योंकि कुछ बातें भी हमको करनी है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि प्रजापति समाज जो अपना पहचान बनाया है, अपने बल पर बनाया है, किसी को उसमें योगदान नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि प्रजापति समाज कोई चतरा विधानसभा और झारखंड की बात नहीं करता, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रजापति समाज। हम कह सकते हैं कि आने वाला दिन में निश्चित तौर पे जो मेहनत जिस तरह से कर रहे हैं, जैसे हमारे देवनारायण जी भी इन्होंने प्रस्ताव तो दे रहे थे, और ईश्वर चंद्र प्रजापति जी पार्टी के महामंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के भी महामंत्री हैं पिछड़ी प्रकोष्ठ के। हमारे चुनाव में भी दिन रात एक किए थे ये। अब सोचिए, पंकज प्रजापति जी के छोड़ दीजिए, हम लोग इनको छोड़ने भी रहते हैं कि कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे, इन पर हम लोग दबाव नहीं बनाते हैं। लेकिन पूरा प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता है। हम इन दावे से, हम गर्व से भी कह सकते हैं। और मैं 2-3 बात, आप जिस वंशज से आते हैं उस वंशज को पूजा किया जाता है, भगवान को भगवान के रूप में मानता है लोग। राजा दक्ष आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जानता है लोग। तो निश्चित तौर पे आप जिस परिवार, जिस कुल खानदान से आते हैं, सकल प्रजापति कहते हो कि हमारा नाम नहीं लिए हैं, क्या करें, सबको हम जान देख रहे हैं, नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा। मंच पर कमलेश जी बैठे, सबको नाम छूट गया, बहुत मनोज, सब लोग के नाम छूट, करीब लोग को मैं जानता हूँ। लेकिन हमने कहा कि मंच पर जितने बैठे हैं, मंच के जितने सामने बैठे हैं, माता और बहनें, हम सबको स्वागत करते हुए सबके हम सबसे आशीर्वाद जनार्दन पासवान को मिला है। पहले लोग बोलता था कि भाई जनार्दन पासवान के वोट देते हुए तब प्रतापपुर मिलने जाओगे, सही बात था। आज मैं चतरा में रहता हूँ, अब प्रतापपुर में नहीं रहता हूँ, प्रतापपुर जाता हूँ और प्रतापपुर से लौट करके चतरा में रहता हूँ। और आप सब लोग जानते हो कि हमारा घर लिब्दा में है, बगल में यहीं पर घर हम बनवाए हैं लिब्दा में। निश्चित तौर पे मैं 2-3 बात करना चाहता हूँ। एक तो पंकज प्रजापति जी ने कहा कि भाई एक प्रतिनिधि शहर से और बना दीजिए। मैं बना दूंगा, मैं बोल रहा, मैं जो बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। मैंने दूसरा चीज़ कहा कि आपके समाज के लिए इस बार जो सत्र चलेगी 6 तारीख से 12 तारीख तक, उसमें भी मैं मांग करूंगा सदर में कि प्रजापति समाज को झारखंड में एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। तीसरा बात मैंने कहा कि प्रजापति समाज के मीटिंग के लिए, शादी विवाह के लिए अपना भवन होना चाहिए। हम आग्रह आप सब से करेंगे कि समाज के लिए आप लोग जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, और राजनीतिक कार्यकर्ता भी आप हैं। मैंने पहले ही भी कहा है कि 99% ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करना चाहते हैं। लोग काम करते बिना
बिना कोई लोभ, बिना कोई लालच, वो जाएंगे आंख मूंद करके बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। इंद्रू बाबू तो आरएसएस के हैं, बड़े नेता हैं, हम लोग गार्जियन बैठे हैं, इनकी बात को भी कभी नहीं, अभी बैठ करके बोल रहे थे कि हम तो, हमारा तो कोई काम रहता नहीं है, मैं कोई काम के लिए मैं आपको फिर भी करता भी नहीं हूं, मैं समाज के कहीं कोई आफत भी बताया था उसके लिए मैं आपको पैरवी करूंगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने तो इस तरह के सोचने वाले की संख्या कम है। हमने कहा है कि जहां जरूरत पड़े प्रजापति भाइयों, प्रजापति बहनों के लिए हमको जरूर याद कीजिए, हम आपके सामने खड़ा हो जाएंगे, एकदम नतमस्तक रहेंगे। आज जनार्दन पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के एमएलए बना। लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, और चिराग पासवान जी के भी एक तेवर है, एक पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता है। जब चतरा विधानसभा चला गया कि एलजेपी लड़ेगा, तब हम लोग मटिया दिए, हम लोग कब घर चलो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में था। तो फिर पार्टी ने कहा कि नहीं, विचार हो गया कि चतरा विधानसभा से कोई लड़ेगा तो जनार्दन पासवान लड़ेगा, और सभी लोगों ने हमको हाथों हाथ लिया। लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के लोग थे 100 में 100 जनार्दन पासवान के पक्ष में उतर गया। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के है। तो मैं यही विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इसी तरह से जयंती मनाते रहिए। राजा दक्ष आप सबके नहीं है, हम सबके पूजनीय हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। निश्चित तौर पे समाज के लिए मैं खड़ा हूं। समाज में कहीं कोई खुशी हो, गम हो, हमको आमंत्रित कीजिए, बुलाइए, खबर कीजिए, हम पहुंचने के काम करेंगे। पंकज जी मेरे छोटे भाई हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में, इनका बात को भी मैं नहीं उठाता हूं। आप जहां है रहिए, स्वागत आपकी है। सब आदमी एक जगह नहीं रह सकता है, सब आदमी अलग अलग में रहेगा, लेकिन हमारा भाई है। आज इंद्रू बाबू हम लोग गार्जियन हैं। आज हमारे पार्टी के चुनाव प्रचार में यहाँ पर ईश्वर चंद जी आए थे, प्रचार करके गए हैं, इनके पक्ष में रिजल्ट हुआ। जनार्दन पासवान यहाँ नहीं जीता, यहाँ तो आप सब जीते हैं। आप सबका आशीर्वाद हमको लगा है। प्रजापति समाज एक तरफा था, कुछ सुनने को तैयार नहीं था, कोई लोभ लालच नहीं, जाएगा सीधे और जाके अपना जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जो गठबंधन है, उसके पक्ष में मतदान करता है। तो निश्चित तौर पे उसी तरह से जैसे आप लोग काम करते हैं, हम आपके लिए एकदम उसी तरह से खड़ा हैं। आप जमीन दिलाइए। हम पंकज जी आपको भी कहते हैं, आप मंच पर जितने नेता हुए, कमलेश जी, आप लोग ईश्वर ने सक्षम बनाया है, आप जमीन व्यवस्था कीजिए, भवन बनाना हमारा काम। चंद्रवंशी भवन बन रहा है, प्रजापत भवन भी बने। आप जहां जहां जिसे जरूरत पड़े हमको आप लोग बताइए, हम हर सुख दुख में आपके लिए खड़ा हूं। साथ ही साथ क्योंकि हमको रांची जाना था, समय भी बहुत हो गया है, और समाज में कई तरह के लोग होते हैं, सभी लोग के लेकर चलना एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि माटी कलम मिलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे पंकज जी कि माटी कलम में अगर 20 को उम्मीदवार आया है, हम अध्यक्ष बनेंगे। अरे केकरो तो बना दीजिए, प्रजापत के न बनाइएगा आप, बनवा तो दीजिए। जिसको बनवाना है उसको आप बनवाइए, हम उनको स्वागत करेंगे। अब बड़े पैमाने पर हम लोग सब रांची में उनको अभिनंदन करेंगे, चतरा में बुलाएंगे, उनको अभिनंदन करेंगे। और निश्चित तौर पे क्योंकि समाज की बात है, समाज के जो सम्मान, जो स्वाभिमान हम सब बढ़ेगा, हम आपके लिए एकदम सदैव खड़ा रहेंगे। बहुत नहीं बोलते हुए
केवल यही मैं कहना चाहता हूँ कि आगे वाला आने वाला दिन में हमारा और कैसे प्रजापति संघ मजबूत हो, इसके लिए हमारे स्तर से जो भी आप सहयोग की बात बोलिएगा, हम सहयोग के लिए खड़ा हैं।